हेलो दोस्तों। तो हम देखेंगे इस वीक के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। और जो तीन स्टॉक रडार पे है, ग्रासिम, एसबीआई और डीएलएफ, इनमें क्या हो सकता है, क्या बाइंग लेवल्स है, क्या सेलिंग लेवल्स है। मोस्टली मैं फिलहाल मेरा जो व्यू है वो बाइंग साइड पे ही है, क्योंकि सिंपल है, उसका रीज़न भी है। देखिए, डाउ जोन्स और नैस्डैक जो है वो गैप बड़े अच्छी रिकवरी दी है। नियर अबाउट यहाँ से लेके यहाँ तक 1750 तक, यहाँ तक ये आ चुका है। और डाउ जोन्स भी सेम सिचुएशन है। देखिए, यहाँ से भी एक अच्छी तरह से रिकवर हुआ है। 33,000 टू 37 तक यहाँ तक आया है। तो आगे भी यहाँ तक जाने के इसके चांसेस है। 33,000 या 34,000 हम कह सकते हैं कि जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा, डाउ जोन्स अगली टारगेट की तरफ बढ़ेगा, वो रहेगा 35,300, 35,400। ये तो सिर्फ एक डाउ जोन्स का मैंने जस्ट एक लेवल दिया कि कहाँ तक ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ नीचे एक अच्छा सपोर्ट लिया है। ठीक है। तो वैसे हम अपने लेवल्स पे देखेंगे निफ्टी 50। देखिए, सबसे एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस जो है हमारे लिए, वो है 16,400। जब तक 16,400 हम सस्टेन नहीं कर पाते या उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पाते, तब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे। मतलब कि ये जो लेवल है, देखिए ये जो लेवल है, ये है 16,400 14, मीन्स 16,415 तक हम जाके फिर से रिवर्स हुए। ठीक है। अभी इसके ऊपर जैसे सस्टेन होते हैं, तो फिर पहला टारगेट हमारा रहेगा 16,484 या 16,500 हम कह सकते हैं। 16,500 के ऊपर जैसे ही हम सस्टेन करते हैं या क्लोजिंग आती है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा हमारा। और ये जब सपोर्ट बनेगा तो फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 16,600। ये भी एक 16,600 एक मेजर रेजिस्टेंस है, जहाँ से हम सपोर्ट लेके ऊपर आए थे और फिर से यहाँ से जो गिरे, वहाँ फिर ऊपर नहीं आए, तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। और इसके ऊपर जैसे हम सस्टेन होते हैं, तो फिर अपना अगला टारगेट रहेगा 16,800, 16,900, 17,000। ये बड़े टारगेट रहेंगे आने वाले वीक में। ठीक है। या नेक्स्ट वीक भी, या इस महीने तक, या जून महीना जो है, हम कह सकते हैं कि बड़ी रैली अगर वर्ल्ड मार्केट अच्छे रहे, ऊपर के साइड ये धीरे धीरे जाते भी रहे, तो भी हमारी रिकवरी अच्छी होगी और फास्ट होगी। ठीक है। वैसे ही एक निफ्टी बैंक का देख लेते हैं। निफ्टी बैंक भी एक वही सेम लेवल पे है। देखिए, ये जो अभी गैप बना है, ये जो गैप बना है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। मतलब कि जो इसका लो है, फ्राइडे का लो 35,291, ये जो लेवल है, ये अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ठीक है। मतलब कि ये जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 35,100, 35,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अभी ये ऊपर के टारगेट हम देखेंगे। अगर ये हम जैसे कि नैस्डैक हमने देखा, एक गैप अप ओपन हो सकते हैं, तो हो सकता है हम यहाँ नियर अबाउट 35,000 या 36,000 तक ओपन हो। मतलब कि एक 100 से 200 पॉइंट की रैली ऊपर की साइड हम जा सकते, गैप अप ओपन हो सकते हैं। अगला टारगेट हमारा रहेगा 36,400, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेंथ है। और बैंक निफ्टी दो पिछले वीक बैंक निफ्टी ने ही लीडरशिप ली पहले, और उसके बाद निफ्टी ने ली। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 36,300 तक भी जाने की बैंक निफ्टी कोशिश कर सकता है। और अगर ये उसके ऊपर भी सस्टेन होता है, तो फिर अगला टारगेट रहेगा 37,100। ये इसका बड़ा टारगेट रहेगा। ठीक है। दूसरा जो स्टॉक्स है हमारे, ग्रासिम। देखिए, ग्रासिम एक, यहाँ एक ग्रासिम ने एक सपोर्ट लिया है। देखिए, यहाँ एक ग्रासिम ने एक सपोर्ट लिया है ऊपर की तरफ। मतलब कि जो सपोर्ट है वो है 13,340। ये एक सपोर्ट लेवल है। और इसके ऊपर ये फिलहाल सस्टेन हो रहा है। लेकिन जब तक ये क्लोजिंग या इसके ऊपर 1425 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं होता, या हम ये भी लेवल पकड़ सकते हैं, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है 1425, तो अगला टारगेट रहेगा 14,445। ठीक है। इसके ऊपर के टारगेट रहेंगे फिर 1467। मतलब कि
30 to 40 पॉइंट्स की रैली हम ऊपर के साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये वन यानी फ्राइडे का हाई जब क्रॉस करेगा, मतलब कि ये फ्राइडे का हाई जब क्रॉस होगा, तो ये जब क्रॉस होगा तो इसका टारगेट, ये जो क्रॉस होगा तो पहला टारगेट रहेगा 1445, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 1467, और बड़े टारगेट फिर रहेंगे 1512। मतलब कि 50 से 150 या 150 पॉइंट का रैली हम ग्रासिम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते थे एसबीआई। एसबीआई सिलेक्ट करने का वजह सिर्फ एक ही है, ये स्टॉक बहुत गिरा है नीचे। अभी बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक ने लीडरशिप ली है। ठीक है, तो हो सकता है पीएसयू बैंक में ये एसबीआई भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनेगा, और यहाँ से ऊपर भी जाने की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये लेवल 475 के ऊपर सस्टेन करेगा, मतलब कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 475 के ऊपर, या 47 हम कंसिडर कर लेते हैं 480, 480 राउंड फिगर के ऊपर अगर सस्टेन करता है, क्लोजिंग इसके ऊपर आती है, तो फिर ये आगे बढ़ेगा 490 500 तक। 500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा। 500 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करता है, तो 510 520 के ऊपर ये बड़े टारगेट भी एसबीआई आने वाले दिनों में दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा देखते हैं डीएलएफ। डीएलएफ भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो यहाँ डीएलएफ के लिए 319 एक सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ बिल्डअप हो रहा है इसका। यहाँ अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होता है, मतलब कि ये अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है 330 या 332 के ऊपर सस्टेन होता है, फिर अगला टारगेट रहेगा इसका, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है ये लेवल के ऊपर, ठीक है, तो इसका अगला टारगेट रहेगा 336 335। और जब ये लेवल सस्टेन हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि ये लेवल जब सस्टेन हो जाएगी, तब ये आगे के लेवल रहेंगे 356 या 360। और ऊपर के टारगेट अगर ये ऊपर भी सस्टेन हुआ, तो फिर बड़ा टारगेट रहेगा 380 370, ये उसके ऊपर के टारगेट रहेंगे। मैंने अभी सेल साइड टारगेट दी नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा जो व्यू है अभी फिलहाल बुल साइड हो चुका है, इसलिए मैं सेलिंग लेवल नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो सेलिंग लेवल भी मैं प्रोवाइड करूँगा। इस अगले वीक अगर कुछ मुझे दिखता है कि नहीं, सेलिंग साइड भी प्रेशर को या कुछ स्टॉक्स बन रहे हैं, ठीक है, ये कि वो सेल साइड भी जा सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप जो हमारा चैनल है स्टॉक मार्ट, वहाँ आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं वहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी के व्यू भी देता हूँ, हमारे कुछ फ्री कॉल्स भी रहते हैं, वो भी आप एक ट्रायल पैक के लिए या एक ऑब्जर्व करने के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं इस अगले वीक। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।